नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग रिंग थ्योरी का टॉपिक हमारा जो चल रहा है, मतलब रिंग थ्योरी का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें टॉपिक होगा हमारा आज का इंटीग्रल डोमेन। आज हम लोग इंटीग्रल डोमेन में इस वाले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी जिसमें इंटीग्रल डोमेन के ऊपर बेस्ड उसकी थ्योरम्स देखेंगे। ये आपको समझ आया। और स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखा हुआ है, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, दोनों का मीनिंग अभी आपको पता चल जाएगा, सारी चीजें अभी आपको जस्ट क्लियर हो जाएंगी। बाकी चलिए शुरू करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं और देखते हैं। देखिए, इंटीग्रल डोमेन नाम का टॉपिक चल रहा है, जिसमें पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है कि ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले जब इंटीग्रल डोमेन का टॉपिक चल रहा है तो आपको रिंग आना चाहिए, आपको कॉम्यूटेटिव रिंग आना चाहिए जो कि हम सारा क्लियर कर चुके हैं, आपको फाइनाइट इनफाइनाइट रिंग आना चाहिए, आपको कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आना चाहिए, आपको जीरो डिवीजर आना चाहिए, आपको विदाउट जीरो डिवीजर। ये सारी नॉलेज काफी अच्छे से होनी चाहिए जो कि हम लोग इंटीग्रल डोमेन से पहले पढ़ चुके हैं। तो सीधा देखिए क्या मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग को आता है या आपको समझ आया, वरना फिर मुझे बताने में परेशानी होगी। अगर आपको नहीं आता और मैं ये बता रहा हूं तो मुझे भी परेशानी होगी और आप लोगों को तो समझाने में समझने में होगी ही। लेकिन इसलिए मैं मान के चलूंगा कि आपको ये काफी अच्छे से आता है, क्योंकि आप लोगों ने इसे पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वहां से पढ़ के फिर आप यहाँ पे आइएगा। देखिए, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। आपके पास कोई एक रिंग है जो कि कॉम्यूटेटिव है और उसके पास कोई भी जीरो डिवीजर नहीं है। ये आपको समझ आया। एक रिंग है जो कि कॉम्यूटेटिव है और उसके पास कोई भी जीरो डिवीजर नहीं है, इस चीज को इंटीग्रल डोमेन कहा जाता है। इसका मतलब मैं समझाता हूं। आपके सामने एक सेट गिवन होगा, कोई भी जस्ट सेट हो सकता है, उसके अंदर किसी भी टाइप के एलिमेंट, किसी भी टाइप की क्वांटिटी हो सकती है। मैंने क्या करा, उस सेट का नाम दिया आर। मैंने उस सेट का नाम दे दिया आर, क्योंकि मेरा रिंग थ्योरी का टॉपिक चल रहा है, तो जस्ट मैंने उसका रिंग से आर निकाल के उस सेट का नाम दे दिया। अब ये जो आपके सामने आर एक सेट लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिख दूं आर। आपके सामने जो ये सेट लिखा हुआ है, ये वाला रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। रिंग की प्रॉपर्टी 5 अबेलियन ग्रुप वाली, 6th नंबर की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर वाली, 7th नंबर की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव वाली, और 8th नंबर की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पे। ये सारी प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई कर दी होंगी, तो मैंने उसका नाम रिंग बोल दिया, तो मैंने उस सेट का नाम रिंग बोल दिया। अब वो रिंग कॉम्यूटेटिव भी है। कॉम्यूटेटिव का मतलब वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कॉम्यूटेटिव है। आप a डॉट b का प्रोडक्ट करवाओगे तो रिजल्ट आपको b डॉट a के बराबर मिलेगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। तो वो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, समझ रहे हो, इस सेट के एलिमेंट कि जब मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो वो कॉम्यूटेटिव है, वो आपस में एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं। तो वही आपके पास लिखा हुआ है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग। इसका मीनिंग ये है कि उस सेट ने रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी और कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करी होगी। ये कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में से है। विदाउट जीरो डिवीजर, उसके पास कोई भी जीरो डिवीजर नहीं है। इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, इसका मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी जीरो जरूर होगी। ये विदाउट जीरो डिवीजर का डेफिनेशन है। उसके अलावा एक और मीनिंग हो सकता है कि अगर आपने दो नॉन जीरो क्वांटिटी ली है तो उनकी प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही आएगी। क्या आपको समझ आया? आपके सामने जस्ट इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये बनेगी। इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन आपका ये बनेगा कि जो भी आपको रिंग दिया हुआ है वो कॉम्यूटेटिव रिंग है। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब सीआर, पूरा बड़े लिखने से अच्छा मैंने सीआर लिख दिया। सीआर का मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग है। उसके अलावा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये वाली कंडीशन आती है कॉम्यूटेटिव रिंग के अलावा, सेकंड नंबर पे विदाउट जीरो डिवीजर। इसका मतलब अगर आपके सामने दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो a इज इक्वल टू जीरो होगा या तो b इज इक्वल टू जीरो होगा। ये आपको समझ आया? या तो a इज इक्वल टू जीरो होगा या तो b इज इक्वल टू जीरो होगा। और अगर a भी जीरो के बराबर नहीं है और b भी जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब a डॉट b भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये विदाउट जीरो डिवीजर का डेफिनेशन है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अभी देखा है, अभी मैं बता के गया हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझ आया? तो इस चीज को इंटीग्रल डोमेन कहा जाएगा। किसी भी सेट ने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, उसने कॉम्यूटेटिव रिंग वाली किसी भी सेट ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट लिखे हैं। एलिमेंट आपस में एक दूसरे से किसी भी तरीके का बिहेवियर कर सकते हैं। ये आपको समझ आया? क्योंकि हम नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। चाहे जैसा फंक्शन हो, ये आप समझ रहे हो, वो आपस में कुछ ना कुछ बिहेवियर कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ खासियत हो सकती है। तो हम लोग यही देख रहे हैं
कि आपके पास एक सेट ने कॉम्यूटेटिव रिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, उसके अलावा वो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है विदाउट जीरो डिवीजर वाली भी, तो इस चीज को इंटीग्रल डोमेन कह दिया जाता है। ये आपको समझ आया। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, अब आता हूं स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे। ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड। ये समझ आया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड ये कहता है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी विदाउट जीरो डिवीजन। यहां पर एक हल्का सा बस सेंटेंस ऐड हो गया, एक हल्का सा वर्ड ऐड हो गया, ऑफ यूनिटी, कि आपके पास वही फिर से सारा काम, एक सेट है, उस सेट ने रिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, तो मैं रिंग की प्रॉपर्टी बोलता हूं वैसे, तो उसको मैंने नाम रिंग दे दिया। वो उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव भी है। उसके अलावा यहां पर एक वर्ड यहां पर ऐड हो गया, ये यूनिटी वाला। यूनिटी का मतलब जो भी आपके सामने सेट लिखा हुआ है उसके हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यूनिटी का मतलब, कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी का मतलब कि आपके पास जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है इस सेट के अंदर, जिसे मैंने रिंग का नाम दिया है, उस एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसी को कहा गया है एक कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस इतना सा वर्ड ऐड हुआ है यहां पर कि आपके पास वो सेट एक रिंग भी है, वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, उसके अलावा वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, CRU, पूरा नाम नहीं लिखेगा, वो हर जगह CRU लिखेगा या फिर CR लिखेगा, समझ रहे? उसको पूरा बड़ा लिखने से प्रॉब्लम होगा, तो वो CRU या फिर CR लिख देगा, समझ आना चाहिए। तो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, उसके अलावा विदाउट जीरो डिवीजर, फिर से विदाउट जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और जैसे ही विदाउट जीरो डिवीजर वाली कंडीशन ऐड हुई CRU के साथ, वो आपका इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। तो यहां पर कंडीशन ये आती है, कुछ मतलब ऐसी बातें हो सकती हैं कि स्टूडेंट इस वाली स्टेटमेंट को फॉलो करे, या फिर स्टूडेंट जो भी मतलब जो भी पढ़ रहा है बच्चा है वो या इस वाली स्टेटमेंट को फॉलो करे या फिर इसको, इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव रिंग के साथ यूनिटी ले या फिर ना ले। तो यहाँ पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे लेके चले चाहे लेके ना चले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझाता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए कुछ मैथमेटिशियन थे, उनके नाम थोड़े अंग्रेज टाइप के हैं। अब शायद एक का नाम ऐसी है कुछ हस्टिन करके है, और एक का कुछ ऐसी अजीब सा नाम है, मतलब थोड़े अंग्रेज टाइप के है ना, इसलिए अब हिंदी नाम हो इंडियन तो याद भी रख ले, जैसे लक्ष्य ललित ऐसे नाम होते याद भी रख ले। अब थोड़े वैसे नाम के टाइप के नाम है तो थोड़ा ठीक है। तो वो उन्होंने क्या करा, किसी एक ने ये वाली डेफिनेशन दी और उसी दूसरे बंदे ने इस डेफिनेशन को फॉलो करा मतलब, तो ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है, अब उन्होंने ये फॉलो करा इसका मतलब एक ना एक बंदा गलत होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो किसी बंदे ने ये फॉलो करी कंडीशन की एक कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी, तो उसको अगर यूनिटी की जरूरत पड़ेगी तो वो यूनिटी को ऐड कर लेगा, अगर यूनिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यूनिटी को ऐड नहीं करेगा। ये वाली कंडीशन में मुझे कोई डाउट नहीं होता। डाउट आता है यहाँ पे, मान लो मैं इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूं और इस स्टेटमेंट में मुझे यूनिटी की जरूरत पड़ गई, ये आपको समझ आया? मैं इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूं और इस स्टेटमेंट में मुझे यूनिटी की जरूरत पड़ गई, तो फिर मैं यहां पर ये कहूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। यहां पर मैं ये वाला सेंटेंस ऐड करके चलूंगा, फिर अपने डेफिनेशन में, अपने स्टेटमेंट में, अपनी थ्योरम्स में, अपने रिजल्ट में, क्वेश्चंस में, फिर ये वाला वर्ड ऐड करके चलूंगा। अगर मुझे यूनिटी की जरूरत पड़ेगी तो, अगर नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। यहां वाला फंडा तो बिल्कुल क्लियर था, यहां पर मुझे यूनिटी की जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। नहीं पड़ेगी तो नहीं लूंगा। लेकिन अगर मुझे यहां जरूरत पड़ गई, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में यूनिटी की जरूरत पड़ गई, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ एक इसी वर्ड का डिफरेंस है, तो अगर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में मुझे यूनिटी की जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करूंगा, मेरे पास यूनिटी तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसका नाम लिख दूंगा इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। मैं ये मान के चलूंगा, समझ रहे हो, मैं इंटीग्रल डोमेन में मान लूंगा विद यूनिटी, कि वो आपका इंटीग्रल डोमेन यूनिटी के साथ है। यूनिटी के साथ होने का मतलब वो कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, क्योंकि मैंने इंटीग्रल डोमेन में विद यूनिटी ऐड कर दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो करूंगा, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। ये आपको समझ है? और इसमें जरूरत पड़ती है तो ले लो, दिया हुआ है, नहीं पड़ता क्या फायदा, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है, आप चाहे इस स्टेटमेंट को फॉलो करें चाहे इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मेरा स्टूडेंट इस समय रेगुलर फॉलोवर इग्नू का है, तो उस इग्नू की बुक में ये वाले स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। डीयू का एक स्टूडेंट है, मतलब वो अभी छुट्टी में पढ़ रहा है, तो वो इसमें इसको फॉलो कर रहा है। उसके अलावा कृष्णा की बुक में ये वाले स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोनों का मीनिंग ये है, आपको जरूरत पड़ती है तो आप ले लो, आपको जरूरत नहीं पड़ती तो मत लो। समझ आया? बस यहाँ पे नाम ऐड कर देना कि आपने इंटीग्रल डोमेन लिया है विद यूनिटी। समझ रहे हो? आपने इंटीग्रल डोमेन यूनिटी के साथ लिया है। तो ये इसका स्टेटमेंट था कि कोई भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी में नहीं लेके चलूंगा क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। कोई भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, जिसके पास जीरो डिवीजन ना हो, उसको मैं क्या कहूंगा? इंटीग्रल डोमेन कह दूंगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे बढ़ता हूं, ठीक है? इसका एक आधा क्वेश्चंस करवा देते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और इसकी थ्योरम वगैरह देखेंगे। रफ करें, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए काफी एक अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, काफी अच्छा एग्जांपल कह सकता हूं मैं। और एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि द रिंग ऑफ इंटीजर आई, द रिंग ऑफ इंटीजर आई, यहाँ पर आई का मतलब इंटीजर है, इज एन इंटीग्रल डोमेन, इज एन इंटीग्रल डोमेन। कंडीशन देखिए, आपको दिखाना है ये इंटीग्रल डोमेन होगा। इसका मतलब आपको सबसे पहले तो ये दिखाना है कि ये रिंग होगा, उसके बाद ये दिखाना है कि ये कॉम्यूटेटिव भी होगा। मैं यूनिटी वाली कंडीशन नहीं लेके चलूंगा, जरूरत पड़ेगी तो कहीं मैं इंटीग्रल डोमेन में ऐड कर दूंगा यूनिटी, वरना मैं यूनिटी नहीं लेके चलूंगा। तो रिंग ले लिया, कॉम्यूटेटिव ले लिया। उसके अलावा हम लोग क्या मान सकते हैं? विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन, क्योंकि ये तो नेसेसरी कंडीशन है। विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन। ध्यान से देखिए सबसे पहले कि आपके पास जो द रिंग ऑफ आई लिखा हुआ है, आई एक इंटीजर है। तो सबसे पहले यहां पर कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आप जानते हो आई जो होगा, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी नंबर है, वो एक ऑर्डिनरी इंटीजर है, नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लेके जाएगा। ऑर्डिनरी एडिशन वही वाला है, 2 और 5 7 देगा, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन वही वाला है कि 2 3 6 देगा। ये आपको समझ आया? तो यहां पर सबसे पहले आपको रिंग दिखाना है, तो रिंग दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि ये अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि रिंग में आपके पास 8 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप वाली, जिसके अंदर खुद 5 प्रॉपर्टी होती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जिसका मतलब सेकंड बोलूंगा क्योंकि 5 तो इसके पास होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास होती है मल्टीप्लिकेशन क्लोजर वाली, कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर होता है। उसके अलावा आपके पास थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वाली, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, मैं इस तरीके से लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस पे, डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस पे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आई जो होता है वो अबेलियन ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अबेलियन ग्रुप में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर वाली। आप किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करो, क्योंकि हमारे पहले प्लस वाला ऑपरेशन लेना है, ये अबेलियन ग्रुप प्लस वाले ऑपरेशन के साथ होता है। तो आप किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करो इंटीजर के, रिजल्ट आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। तो क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगी कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी, जहां पर आप पहले ब्रैकेट a प्लस बी पे लगाओगे वो बराबर आएगा b प्लस सी, फिर a वाला। एसोसिएटिव सेटिस्फाई होती है। इंटीजर के पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 0। इंटीजर के पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, हर एक एलिमेंट a का इनवर्स माइनस a जरूर एग्जिस्ट करता है। इंटीजर कॉम्यूटेटिव होता है क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है, तो ये ग्रुप जो होगा वो आपका अबेलियन ग्रुप होगा। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन क्लोजर वाली, आप क्या करिए, इंटीजर की कोई भी 2 एलिमेंट को पिक करिए, तो उस 2 एलिमेंट को पिक करने के बाद जब आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सब सोच सकते हो, ये सब हम लोग कर चुके हैं, ग्रुप में करे हैं, रिंग में करे हैं, इंटीजर में, समझ रहे हो, यहाँ हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। और वैसे भी यार आपको अगर ये करना होगा तो आपको बस लिखना पड़ेगा, इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ identity element because a plus 0 is equal to a. It satisfies the property of inverse element because a plus minus a is equal to 0. It satisfies the associative properties. It satisfies ऐसे closure property, सब लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होता है क्योंकि किसी भी 2 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर ही देता है। सिंपल कंडीशन एसोसिएटिव भी होगा, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट भी होता है प्लस पे। आप देख सकते हो 2 इंटू में 3 प्लस का 5 जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगी आपको 2 इंटू में 3 प्लस का 2 इंटू में 5 देगा। तो आपके पास कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव वाली सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब रिंग तो हो रहा है।
कॉम्यूटेटिव होगा क्योंकि आप मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से कॉम्यूटेटिव देख सकते हो। आप यहां से इंटीजर से कोई भी दो एलिमेंट ए और बी उठाओ, उनकी मल्टीप्लीकेशन करो, वो बी इंटू ए के बराबर आएगा, तो आपका कॉम्यूटेटिव भी होता है। इसका मतलब ये रिंग भी है, ये कॉम्यूटेटिव भी है। अब आपको देखना है विदाउट जीरो डिवीजर। अगर आपने इंटीजर से कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाए तो आप जानते हो दो नॉन जीरो एलिमेंट है, नंबर की बात हो रही है, हम लोग पढ़ चुके हैं विदाउट जीरो डिवीजर में। दो नॉन जीरो एलिमेंट है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही आएगा, और अगर किसी भी दो चीज की प्रोडक्ट जीरो आ रही है इसका मतलब उनमें से कम एक तो जीरो जरूर होगा। ये आपको समझ आया? तो वही कंडीशन यहां पर दी हुई है विदाउट जीरो डिवीजर, क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये एक नंबर है। नंबर जो होते हैं, जो भी आपके नंबर्स होते हैं वो विदाउट जीरो डिवीजर होते हैं, क्योंकि वहां पे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो आता है, और अगर मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है इसका मतलब उनमें से कम एक तो जीरो जरूर होगा, और यही कंडीशन विदाउट जीरो डिवीजर की होती है। तो आप देख सकते हो कि जो इंटीजर है वो रिंग भी है, वो कॉम्यूटेटिव भी है, वो विदाउट जीरो डिवीजर भी है। इसका साफ साफ मतलब वो इंटीग्रल डोमेन भी हो गया। ये आपको समझ आया? ये था स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। मान लो अगर मैं इसी को, कोई बच्चा हो सकता है थोड़ा वो स्टेटमेंट नंबर सेकंड को फॉलो करे, तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी फॉलो होता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और इसके पास यूनिटी एग्जिस्ट करता है, इसके पास मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 1। आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही सेम टू सेम नंबर आएगा, तो इसके पास यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये CRU है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, विदाउट जीरो डिवीजर। तो इसने ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब ये इस हिसाब से भी इंटीग्रल डोमेन बन गया। तो मैं यहां पर यही बताना चाह रहा हूं कि आप चाहे जिस स्टेटमेंट को फॉलो करें कंडीशन गलत नहीं होती। ये आपको समझ आया? अगर मान लो, अगर जनरली एक सेंस के लिए मैं बस ऐसे बोल रहा हूं, अगर मान लो इसके पास यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे पास स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। ये आपको समझ है? तो कंडीशन आपकी ट्रू थी, बिल्कुल कोई दिक्कत, तो सिंपल ये वाली कंडीशन है। बाकी आगे बढ़े, ठीक है। देखिए एक काफी अच्छा एग्जांपल और आता है यहां से, ये तो सीधा ऑर्डिनरी नंबर का था तो इसलिए आसान था। एक और अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन के ऊपर है कि जो J6 होता है वो आपके 0 1 2 3 4 5 ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो J6 लिखा हुआ है, इंटीजर मॉडुलो फंक्शन ऑफ 6, तो ये सबसे पहली बात कंडीशन की ये रिंग हो जाएगा, वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये रिंग बनेगा। हम लोगों ने देखा था जब ये वाला बनाते थे, कैलिस मतलब कैलिस उसे निकालते थे प्रोडक्ट से, तो ये ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, आप किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे, इन 6 में से कुछ ना कुछ आएगा। मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होगा, उसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिंग तो बन रहा है। कॉम्यूटेटिव भी बनेगा क्योंकि आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट A डॉट B करिए, उसका प्रोडक्ट B डॉट A के बराबर आएगा। एग्जांपल के लिए 5 4 जा 20 को 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 2, तो 4 5 जा भी 20 और 20 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2, तो दोनों बराबर आएगा और कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव रिंग तो है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग तो है। कंडीशन आती है जीरो डिवीजर वाली कि क्या ये विदाउट जीरो डिवीजर है, और अगर ये विदाउट जीरो डिवीजर हो गया इसका मतलब ये कहां गया, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। मैंने सॉरी इसको रफ कर दिया, अगर ये विदाउट जीरो डिवीजर हो गया तो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर मैंने क्या करा, 3 और 4 उठाया और 3 और 4 नॉन जीरो एलिमेंट है। जैसा कि मैंने आपको जीरो डिवीजर वाली कंडीशन में बताया था कि जीरो डिवीजर खोजने का कोई फॉर्मूला कोई कंडीशन नहीं है, आपको सेट खुद देख के पहचानना पड़ता है कि क्या इसके पास कुछ हो सकता है जो प्रोडक्ट नॉन जीरो है लेकिन उसकी मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाए तो जीरो डिवीजर, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं बन रही तो विदाउट जीरो डिवीजर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मैंने इसके मेरी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, मैं जीरो डिवीजर के ऊपर बता चुका हूं और हर चीज को प्रैक्टिस ही जिताती है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये बताता भी हूँ सबको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पे ये 4 भी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, और जब आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो 3 4 जा 12 आएगा, और 12 को डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब आप साफ साफ देख रहे हो कि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो डिवीजर है, क्योंकि जीरो डिवीजर की कंडीशन ही यही होती है कि नॉन जीरो एलिमेंट है, ए और बी आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन उसका प्रोडक्ट ए डॉट बी आपके पास 0 आ गया, और ये जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये विदाउट जीरो डिवीजर नहीं है, ये आपको समझ आया, क्योंकि इसने तो
सॉरी, क्योंकि इसने तो जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और मुझे क्या चाहिए था, विदाउट जीरो डिवीजर। तो ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा क्योंकि इसने कॉम्यूटेटिव रिंग वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये विदाउट जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये आपको समझ आया। और यूनिटी वाला केस लगा होता तो इसके पास यूनिटी एग्जिस्ट करती है, बस सिंपल सी कंडीशन है। ये आपको समझ आया। तो इसमें मेन कंडीशन जीरो डिवीजर की थी, ये जीरो डिवीजर बन गया, ये विदाउट नहीं बन पाया तो आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में विदाउट चाहिए मुझे, और जब विदाउट नहीं बन पाए तो फिर इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। ये आपको समझ आया, सिंपल सी कंडीशन। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक हल्का सा चेंज होगा और वो चेंज ये है, बस इतना सा, ये वाला। यहां पर मैंने J5 लिख दिया, J5 और यहां पर 0 1 2 3 4 होगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, J5 और 0 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो यहां पे कि मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये रिंग होगा, हम लोग जानते हैं, क्योंकि रिंग की आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसे मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप देख सकते हो। ये अबेलियन ग्रुप होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव होगा, यहां मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा एडिशन पे। तो रिंग तो बन रहा है, कॉम्यूटेटिव भी बन रहा है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी दो एलिमेंट पिक करिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, वो बन रहा है। ये यूनिटी भी है, अगर मान लो मैंने यूनिटी वाला नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिटी होगा तो यूनिटी वन भी है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन आती है जीरो डिवीजर पे। यहां पर इनके एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो होगी जब मेरे को 5 का मल्टीपल मिलेगा। 5 का मल्टीपल मतलब 5 0 में 0 मिल जाए, 5 1 जा 5 मिल जाए, 5 2 जा 10 मिल जाए, 5 3 जा 15 मिल जाए, 5 4 जा 20 मिल जाए, और इस तरीके से एलिमेंट मुझे मिलेंगे। तो यहां पर देखिए जीरो तो मुझे मिल सकता है, जीरो मुझे मिलेगा कब, जब मैं जीरो की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करवाऊंगा। मैं जीरो की जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करवाऊंगा तभी मुझे जीरो मिलेगा, और ये आपके पास विदाउट जीरो डिवीजर है, क्योंकि विदाउट जीरो डिवीजर वाली कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब उसमें कम से कम एक क्वांटिटी तो जीरो है, और ये जीरो है। आप समझ रहे हो, क्योंकि जीरो डिवीजर होता तो इसका मतलब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो आ गया और दोनों नॉन जीरो होते, लेकिन यहां पर एक क्वांटिटी जीरो मिल गई, इसका मतलब ये विदाउट जीरो डिवीजर है। ये आपको समझ आया। तो जीरो वाली क्वांटिटी के अलावा आप देख सकते हो बाकी और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन या तो 5 आ जाए, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 5 10 कुछ नहीं आया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 10 कुछ नहीं आया, 3 4 जा 12, 5 10 15 कुछ नहीं आया। तो आपके पास ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब यहाँ पर जीरो डिवीजर कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट मिले ही नहीं। यहां पर मिल भी रहा है तो उसमें से एक जीरो आ रहा है, इसका मतलब कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे जिनकी प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी, इसका मतलब ये जीरो डिवीजर नहीं है। तो जीरो डिवीजर नहीं होने का मतलब ये विदाउट जीरो डिवीजर है, और मुझे यही चाहिए था। जैसे ही ये विदाउट जीरो डिवीजर बन जाएगा, मैं साफ साफ कह दूंगा, जैसे ही विदाउट जीरो डिवीजर बन जाएगा मैं साफ साफ कह दूंगा, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन गया और विदाउट जीरो डिवीजर भी बन गया, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन बन गया। तो ये इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट था। उम्मीद है समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, काफी अच्छे टॉपिक है, क्योंकि आपने ग्रुप काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, और रिंग वाला टॉपिक भी हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बाकी नए लेक्चर हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम लोग बस उन्हीं का हल्का सा एक लिंक्ड, मतलब कह सकते हो आप, वहां हम लोग पढ़ चुके हैं बाकी सारी चीजें ग्रुप वगैरह में। यहाँ पर बस उसका हल्का सा एडवांस वर्जन चल रहा है, और कुछ नहीं है, बस वही चीजें हैं सारी, तो इसलिए काफी आसान पड़ जाती है ये। और बाकी इसका इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल पार्ट हो चुका है, थ्योरम अभी आ रही है। बाकी अच्छा लगा तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।